बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगे हैं और आपने मेरी भी 2 वीडियो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण पे देखी हैं और बहुत से और एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो भी आपने देखी होंगी। मैंने उन वीडियोस में ये कहा था कि मैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असरात के बारे में एक अलहदा तफसीली वीडियो अपलोड करूंगा और बताऊंगा कि ये ग्रहण पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को और इदारों को कैसे अच्छा या बुरा इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आज की ये वीडियो उसी सिलसिले की एक वीडियो है और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ग्रहण के असरात ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन ही हों। ग्रहण के असरात कई महीने बाद भी हो सकते हैं और बाज़ का फ़ौरन भी हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी आपके सामने हैं जो कि पाकिस्तान में हालात गुजर रहे हैं, अगरचे इसके ग्रहण के अलावा और भी बहुत से रीज़न हैं और ये 1.25 साल या 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं जो भी बात करता हूँ वो एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पे और हॉरोस्कोप्स की बेसिस पे और पाकिस्तान और कुछ पॉलिटिकल लोगों के हॉरोस्कोप्स की बेसिस पे बात करता हूँ। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं बिल्कुल अटमोस्ट ऑनेस्टी से बात करूँ और किसी की भी फेवर की बात ना करूँ, बल्कि जो उनके जायचे बताते हैं वो ही बात करूँ। मैं एक सीनियर गवर्नमेंट अफसर रहा हूँ और मैंने इन तीनों पार्टियों की गवर्नमेंट के साथ काम किया है और यहाँ तक कि मेरा प्राइम मिनिस्टरों से भी ज़ाती ताल्लुक़ भी और सरकारी ताल्लुक़ भी रहा है। तो लिहाजा मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी एक के फेवर में ज़्यादा बोलूँ और दूसरे के अगेंस्ट बोलूँ। ये तभी हो सकता है कि किसी का हॉरोस्कोप में ख़राबी हो और किसी के हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा अच्छाई हो, तभी मैं ऐसी बात बोल सकता हूँ। नाज़रीन, इन ग्रहण के असरात शुरू होने से पहले ही मैंने एक वीडियो 9 अप्रैल को अपलोड की थी और उसमें मैंने 3-4 बातें की थी। नंबर 1 ये कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। नंबर 2, मई के मिड तक तो कम से कम शहबाज शरीफ पे तौहीन अदालत लगने या उसके नाअहल होने का कोई इम्कान नहीं है। और नंबर 3 ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के डायलॉग का कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा और ये डायलॉग कामयाब नहीं होंगे। और चौथी बात ये की थी कि पॉलिटिकल लोगों के सियारे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आपने देखा कि इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर मुख्तलिफ टीवी चैनल पे किस कदर सख्त बातें की हैं और जुडिशरी को दबाव में रखने की बड़ी एक संजीदा कोशिश की है। ये बात मैंने 9 अप्रैल की वीडियो में बताई थी। बल्कि मैं पिछले साल से ये बात कहना शुरू हुआ था कि अगले आने वाले महीनों में जुडिशरी की तरफ मामलात बहुत ज़्यादा जाएंगे। एक और बात मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का एक सीरियस स्टूडेंट हूँ। अगरचे अभी तक मैंने कोई पामिस्ट्री की एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन मेरे पास पामिस्ट्री की भी दुनिया की बेहतरीन किताबें और बड़ी कदीम तरीन किताबें मौजूद हैं और एस्ट्रोलॉजी की भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बेहतरीन लाइब्रेरी एस्ट्रोलॉजी की किताबों की मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि प्रेडिक्शन करना एक बड़ा ही मुश्किल काम है और कोई भी एस्ट्रोलॉजर 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, बर्थ डाटे का ठीक ना होना या इनकम्प्लीट बर्थ डाटा होना या एस्ट्रोलॉजर का प्रॉपर मेहनत ना करना या कॉन्ट्राडिक्टरी कम्बिनेशन किसी हॉरोस्कोप में होना। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर का इनकम्पिटेंट होना। इसके अलावा भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं। तो लिहाजा मेरी भी पेशन गोई गलत हो सकती है। मैं कोई ऐसी बड़ा क्लेम नहीं करता, लेकिन आप मेरी अगर पिछली वीडियोस देखें, 1 साल के दौरान अगरचे बाज़ मैंने बड़े अच्छे मौके गुआए हैं वीडियो करने के और वो मेरी प्रेडिक्शनें लोगों को पता है वो ठीक हुई हैं, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने से पहले मैंने प्रेडिक्शनें करना शुरू की थी कि मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फ्रीक्वेंटली जो मैंने प्रेडिक्शनें की हैं, अल्लाह का शुक्र है वो बहुत हद तक ठीक हुई हैं और शाज़ नादर ही कोई बात गलत हुई है। तो नाज़रीन, मैं दोबारा अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। मुंडेन या पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी में एक्लिप्सिस का या
ग्रहण का बहुत ज़्यादा रोल देखा गया है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने इस पे रिसर्च की है और बाज़ एस्ट्रोलॉजर ने तो मुकम्मल किताबें सिर्फ एक्लिप्स के असरात पे लिखी हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 8 किताबें ये दुनिया के नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर्स ने लिखी हैं। ये पहली किताब स्पेरियल की है, दूसरी और ये मैं आपको अलहदा इनके टाइटल वगैरह और दिखाता हूँ। और इसके अलावा जो पीछे किताबें लगी हैं उसमें कम अज़ कम 200-250 किताबें ऐसी हैं जिनमें सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के बारे में, इनके असरात के बारे में चैप्टर्स लिखे गए हैं या सेक्शंस मौजूद हैं। तो नाज़रीन ये देखिए, मैं आपको किताबें दिखा रहा हूँ। नाज़रीन अब मैं आपको ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के हारोस्कोप भी दिखा रहा हूँ और उसके बाद जो प्लेनेटरी पोजीशन बनी है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स, जुडिशरी, आर्मी वगैरह पर क्या इफ़ेक्ट होंगे। और पॉलिटिकल लीडर्स में जैसे इमरान खान, मरियम नवाज़, बिलावल वगैरह या शहबाज शरीफ पर क्या असरात होंगे ये मैं बताना चाहूँगा और आपको ये मैं जायचे भी दिखाता हूँ। ये नाज़रीन मैं आपको 20 अप्रैल का सूरज ग्रहण का हारोस्कोप दिखा रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये 6 डिग्री एरीज पे लगा था। ये 5 डिग्री 39 मिनट पे मून है और यहीं पे इसी डिग्री और मिनट पे सन है। ये पाकिस्तान की हारोस्कोप का पहला घर है एरीज। और ये आप देखिए ये चांद ग्रहण का हारोस्कोप है जो 5 मई की रात को लगा। ये 21 डिग्री 20 डिग्री 47 मिनट पर लिब्रा साइन में मून है और इसके अपोजिट एरीज में सन है। ये नाज़रीन ये एरीज साइन ये पाकिस्तान के जायचे का पहला घर है और यहाँ पे ये एक्लिप्स लगा है। अगरचे ये राइजिंग डिग्री से काफ़ी पीछे है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये मरीख यहाँ कैंसर में आके इसे स्क्वायर बनाएगा और प्लूटो ऑलरेडी स्क्वायर बना रहा है और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। और इसके अलावा मुश्तरी इस घर में दाखिल हो गया है और इस डिग्री से अनकरीब गुजरेगा और इसके बाद ये राहु से कंजंक्शन करेगा। तो ये बड़ी एडवर्स सूरत हाल इंडिकेट करता है। मरीख प्लूटो से अपोजिशन में भी आने वाला है, तो इसका लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान के हालात अगरचे पहले ही से ही काफ़ी ख़राब हैं मगर इस महीने के तीसरे और चौथे हफ्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। गवर्नमेंट पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है और इसके अलावा कोर्टों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और अचानक बड़े इम्पॉर्टेंट नेचर के वाक़यात अचानक वकूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। इसमें कुदरती आफात भी शामिल हैं और इसके अलावा आग से नुकसान होना या टेररिज्म से नुकसान होना, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। और पीडीएम और जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट ये आगे बढ़ता ही नज़र आ रहा है। अगरचे मैं बहुत ज़्यादा महतात हूँ जुडिशरी के बारे में बात करने में, लेकिन इस दूसरे हफ्ते में नहीं बल्कि तीसरी और चौथे हफ्ते में ये क्राइसिस अपनी इंतहा पर होगा, क्योंकि मार्स उस वक्त यहाँ पे होगा, प्लूटो से अपोजिशन बनाएगा, इस पॉइंट से अपोजिशन बनाएगा और मुश्तरी भी यहाँ पे आज का होगा, इस पॉइंट से गुजरेगा और राहु से कंजंक्शन बनाएगा। तो ये सूरत हाल मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है और ये मरीख का कैंसर में आना और यहाँ पे स्क्वायर बनाना ये ऑलरेडी बुरी सूरत हाल में एक पेट्रोल का काम करेगा और मामलात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जजेस को भी और गवर्नमेंट को भी और इम्पॉर्टेंट इदारों के लोगों को भी आपस में बैठ के इस सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन हारोस्कोप की बेसिस पे ये भी नज़र आ रहा है कि आर्मी को भी ओपनली या सीक्रेटली इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और किसी एक के हक में और दूसरे के खिलाफ, लेकिन आर्मी को एक न्यूट्रल पार्ट प्ले करना चाहिए बल्कि इस मामलात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये मैं आपको इमरान खान का हारोस्कोप दिखाता हूँ। ये इमरान खान के जायचे का मून और
जुपिटर एरीज में है, मून के करीब ही सूरज ग्रहण लगा है, और इसके अपोजिट साइन लिब्रा में जहाँ पे इमरान खान का वीनस है, यहाँ पे 21वीं डिग्री पे मून का ग्रहण लगा है। ये सूरत हाल अच्छी नहीं है और इमरान को बड़ा केयरफुली आगे प्रोसीड करना चाहिए। मैं नहीं देखता कि इमरान खान जो अब दोबारा मार्च की बात कर रहा है या एजुटेशन की बात कर रहा है, इसमें कोई कामयाबी होगी, बल्कि ये नुकसानदाह ही साबित हो सकता है। इमरान को कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए जो कुछ कर सकता है वो करे, और इवन अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन की डेट मिलती है तो उस पर राज़ी हो जाना चाहिए। इमरान की आखिरी उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कोर्टें ही हैं, अदरवाइज़ इमरान के पास कोई बहुत ज़्यादा कार्ड्स खेलने के लिए नहीं है। ये नाज़रीन आपको शहबाज शरीफ साहब का हारोस्कोप मैं दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता ये हारोस्कोप ठीक है या गलत है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से ये डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मिली है और टाइम ऑफ बर्थ का तो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस हारोस्कोप की बेसिस में तो शहबाज शरीफ को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान का हारोस्कोप है उसमें जो रूलर वाला घर है उसमें डेफिनेटली शहबाज शरीफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ के नाअहल होने के इम्कानात बहुत कम हैं, और जैसा मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है कि इमरान शहबाज शरीफ नाअहल नहीं होंगे, तो लिहाजा मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है। अगरचे ये तीसरे और चौथे हफ्ते में मुल्क की और गवर्नमेंट की सूरत हाल बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली होगी। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने 21 अरब तो क्या, इलेक्शन कमीशन को 1 टका भी नहीं दिया है, और इसके बावजूद अभी तक इन पे तौहीन अदालत नहीं लगी है। ये नाज़रीन मरियम नवाज़ का हारोस्कोप है, और ये वो मरीख है ये यहाँ पे रेट्रोग्रेड मरियम नवाज़ का। टाइम ऑफ बर्थ मुझे इनका नहीं पता है, लेकिन मेरा ख्याल है 28 अक्टूबर 73 इनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है। ये इस डिग्री के करीब तरीन विद इन 2 डिग्री एक्लिप्स का लगना इनकी सिक्योरिटी के लिए सीरियस खदशात जाहिर करता है, और ये ख़ास तौर पर ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है, यही अगले आने वाले हफ्ते और जून का महीना, यानी मई जून के महीने में इन्हें अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, जुडिशरी के बारे में बड़ा केयरफुली बोलना चाहिए, ये चीज़ इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगरचे इनके हारोस्कोप में एक अच्छे फाइटर वाले कम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, जैसे कि इमरान खान के हारोस्कोप में भी हैं, तो इस पे किसी वक्त मैं आइंदा पूरी वीडियो अपलोड करूँगा, बल्कि इमरान खान के हारोस्कोप पे भी मैं चाहता हूँ एक वीडियो अपलोड करूँ। ये नाज़रीन बिलावल भुट्टो जरदारी का हारोस्कोप है, और इनके असेंडेंट में चांद ग्रहण लगा है, और उससे पहले इनके 7वें घर में सूरज ग्रहण लगा है। अगरचे कोई वायलेंट डिग्री तो यहाँ पे कोई ऐसी मौजूद नहीं थी इनके हारोस्कोप में, लेकिन फिर भी इन्हें भी एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अपनी सेफ्टी के बारे में। अदरवाइज ये हारोस्कोप फेयरली फॉर्चुनेट हारोस्कोप है। और जब दूसरे आस्ट्रोलॉजर टीवी पर बैठकर ये कहते थे कि बिलावल भुट्टो का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को, जो कि बड़े हाईली प्लेस्ड मेरे दोस्त थे, पॉलिटिकल भी और आर्मी के भी और सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि बिलावल भुट्टो का हारोस्कोप बड़ा अच्छा हारोस्कोप है। और ये फॉर्चुनेट हारोस्कोप इस वजह से है कि इससे उतनी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी जितने और लीडरों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और बल्कि इस हारोस्कोप में वो कम्बिनेशन मौजूद हैं जो कंपैरेटिवली कम एफर्ट से ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल कैरियर का होना इंडिकेट करते हैं। इन्हें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो नाज़रीन, ये इंतहाई मुख्तसर किस्म की मैंने बातें की हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आगे आने वाले हफ्तों में मुल्क की सूरत हाल और इदारों की सूरत हाल ख़राबी की तरफ जा रही है, और इसकी इंतहा तीसरा और चौथा हफ्ता मई का होगा। अगरचे जून भी सारा ख़राब है, और जून के आखिर में फिर दोबारा प्लेनेटरी पोजीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसके अलावा आगे सितंबर अक्टूबर में भी प्लेनेटरी पोजीशन ख़राब हो रही है, और सच्ची बात यह है कि ये पूरा साल ही खराबी का साल है, ख़ास तौर पर अक्टूबर के आखिर तक। तो नाज़रीन, ये आपने कुछ हारोस्कोप्स की रोशनी में आने वाले हालात के बारे में मेरी प्रेडिक्शन सुनी है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हों, और ये जो इदारे टकराव की तरफ जा रहे हैं ये ना जाएं, और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह इनकी जान की भी हिफाजत करे और इस मुल्क की भी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हमारे
سیاسی لیڈرز کو اور اداروں کے سربراہوں کو یہ توفیق دے کہ وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کوئی مل بیٹھ کے اس بہت بڑے کرائسس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور کچھ اس ملک کی بہتری کے لیے انتہائی سنجیدہ قسم کے اقدامات کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنا ہوگا اور اپنے اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ ناظرین، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔